Bismillahirrahmanirrahim. Find maximum number of electrons which have n इक्वल टू 3 है, l मैंने हाफ दिया है। 18 में से 9 गया जाएगा प्लस हाफ में और नोट हो जाएगा माइनस हाफ में। स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या? स्पिन एंगुलर मोमेंटम अंडर रूट एस इंटू एस प्लस वन गुना एच बाय 2 पाई एम टी आर में जाएगा। क्या? अंडर रूट एस इंटू एस प्लस वन गुना एच बाय 2 पाई। तो अंडर रूट एस इंटू एस प्लस वन और एच बाय 2 पाई को ही एच पे इसे मार्कर की तरह भी लिख सकते हैं। ये डब्बा है एंगुलर मोमेंटम इन nth ऑर्बिटल में एंगुलर मोमेंटम। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है क्या? अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच बाय 2 पाई, अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच बाय 2 पाई। एम टी आर में जाएगा ये पहला, ये दूसरा भी एम टी आर है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम अंडर रूट एस इंटू एस प्लस वन एच बाय 2 पाई, अंडर रूट एस इंटू एस प्लस वन एच बाय 2 पाई। ये प्लस रखा हुआ है। एन इक्वल टू 1 हो गया, एन इक्वल टू 2, एन इक्वल टू 3। तो एन इक्वल टू 1 हो गया तो 0 और 1 हो जाएगा, यानी बहुत बारीक सब बात लिखा हुआ। ऑर्बिटल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n 4 है बाहर में, तो 4 है तो 1 0 से लेकर 3 तक जाओ, यानी 4s 4p 4d 4f, टोटल हो गया 16। इस 16 कौन चीज़ जोड़ के निकाल दिया? ये 32 नीचे में क्या है? आगे बढ़ो, इलेक्ट्रॉन होगा। ज्ञान की बातें हैं क्या? फाइंड एंगुलर मोमेंटम किसका? ऑफ 2s ऑर्बिटल्स का, 2s ऑर्बिटल्स का अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच बाय 2 पाई। ये 0 हो गया। 3d ऑर्बिटल्स क्या होता है? अंडर रूट 2 इंटू 12 प्लस 1 होगा इंटू अंडर रूट नहीं 3d ऑर्बिटल में तो आंसर निकाला है। ये तो फॉर्मूला है ना, अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच बाय 2 पाई। तो ये 3d में 2 हुआ एल नहीं एस पी डी, डी मतलब एल 2 हुआ। तो बस फॉर्मूला में रखे, सॉल्व करते हुए ये ला दिए। 4p, p होता है 1, एल पी का 1, पी का एल 1 होता है। अंडर रूट 1 इंटू 1 प्लस 1 एच बाय 2 पाई, वहाँ सॉल्व करके ले लाए। इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट में क्या होता है? 4h बाय 2 पाई, यानी 4h बाय 2 पाई यानी 2h बाय पाई आंसर। ज्ञान दे रहा है क्या? रिप्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? सब सेल में। तो एन एल पे पावर x है, तो मान लो 4s पे पावर 2 है, 3p पे पावर 5 है, 3d 6 है। x क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। s क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ समझाना चाह रहा है क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन। जैसे n l m, तो n के लिए 5 0 0 क्या दिया है? इक्वल टू 5s, यानी l m और 5s, ये 5 0 s 0 0, तो ये 5s हो गया। यहाँ देखो साय 3 1 0, तो ये हो गया 3, तो 3 तो हाँ, अब रुक के दिखाओ हमको। जैसे देखो साय मतलब कुछ नहीं, n क्या? n नंबर हुआ। ऐसे यहाँ पे बोले एल एम एन एल एम, ये साय के नीचे जो रहता है एन एल एम, एन मतलब एन डिनोट करेगा एल जियोमेथल को, उसके बाद संख्या जो रहेगा वो एम को डिनोट करेगा। तो ये देखो पहला 3 है तो मतलब n को डिनोट कर रहा है, 3 दे दिए। p मतलब एजुमेथल 1 दे दिया एजुमेथल को, यानी l 1 किसके लिए होता है? p के लिए। 0 है तो 2 लिखा है नीचे पे, तो ये होता है 3px या 3py, -1 0 +1 ये हो सकता है। अब देखो साय 4 2 1 क्या हो गया? तो 4 का 4 हो गया, 2 का dx और 1 का हो गया y dxy। तो ध्यान से ये भी रखना। इसमें क्या है? 3px, n 3 है, l 1 है, m +1 है, 5s, n 5 है, l 0 है और m 0 है, 3d z स्क्वायर। n क्या है? 3 है, l 2 है और m 0 है, m 0। इसमें देखो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट। इसमें से कौन सा क्वांटम नंबर का सेट करेक्ट है? n l m s, n 4 है तो l 0 है, m 0 प्लस हाफ, s प्लस हाफ हो गया। ये n पे गुना काट दिए, नहीं होगा। n अगर 5 है, l 2 है तो m कभी भी हो ही नहीं सकता है। m 2 -2 से 0 और +2 तक हो सकता है, इसलिए इसके कारण गलत हो गया। ये 2 है, ये l -1 दे रहा है, तो 2 अगर ये n है तो 0 1 ऐसे शुरू होता है, माइनस में थोड़ा होता है, इसलिए इसके कारण गलती हो गया। 6 है तो 3 हो गया 0, हाँ ये सही है। आगे बढ़ो। 3 है तो 3 का l दिया है 0, तो 0 अगर l है तो इसका कभी ये थोड़े हो सकेगा m, उसका l अगर 0 है तो m थोड़े होगा, 0 का 0 ही रह जाएगा। 2 है तो इसका 2 का 1 हमेशा 1 कम होगा, 0 से शुरू होगा 1 कम होगा, ज़्यादा 2 से ज़्यादा 3 आ गया, इसलिए गलत है ये। 4 है, 2 है, 2 से ये -3 नहीं, ये -2 से ये m निकालने के लिए -l से 0 और +l तक रहेगा, इसी के कारण गलती हो गया। ये 3 है, 3 से माइनस में थोड़े कभी l आता है, ये 0 1 2 रहता है, यानी इससे कम रहेगा 1। ये -1 है, इसी कारण गलती हो गया। ये 0 है तो सब 0 होगा, और ये नंबर जब कभी 0 हो नहीं हो सकता, यानी प्रिंसिपल स्मॉल n, यानी n कभी 0 नहीं हो सकता। ये 5 है, 2 है, 1 है, यहाँ ये सही है। 6 है, 1 है, 6 1 0, तो ये कभी 0, स्पिन मान भी कभी 0 नहीं हो सकता, ना n का भी 0 हो सकता है, ना स्पिन का भी 0 हो सकता है।
क्या बताना चाह रहा है, n 1 2 3 4 होगा, हाँ जितना पड़ा उसका सम अप यहाँ कर रहा है। n क्या होता है 1 2 3 4 होगा, l क्या होगा 0 से 0 to n - 1 होगा, 0 to n - 1 होगा, और m क्या होगा -l से m और +l तक होगा। s क्या +½ -½ दो चीज़ होगा, +½ -½ s का। तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल डज नॉट एग्जिस्ट, हाँ तो बस उसी खेल कर रहा, डज नॉट एग्जिस्ट। चलो 6x दिया है और n 6 है, सही है। चलो l0 हो सकता है, हाँ l0 है। 2d 2 में कभी n2 है, l2 कभी हो ही नहीं सकता, ये 2d l0s, ये s1p 2d 2f ऐसे दिखा रहा है। ये 4p है तो n4 है, l1 है, सही है, हटाओ। अब देखो 5d n5 है, d l2 है तो एग्जिस्ट कर लेगा। 1p 1 में p कहाँ से आ जाएगा, 1s2 2s2, 1 में p नहीं होता है, 1 है l1 कभी होता है नहीं, इससे कम ही होगा। समझ रहा है बात को। और अगर ये n2 है तो ये कम होना चाहिए, n अगर 2 है तो l क्या n - 1 होता है, बराबर कैसे आ गया, n और l बराबर कैसे आ गया, ये भी नहीं गया, n और l बराबर कैसे होगा, हमेशा कम होना चाहिए। 3f ये n 3 हो गया, l2 है तो वो n = 1 2 3 हो गया, l0 से n - 1 तक गया। 4g क्या है n4 है, l4 है, ये तो -l से +m तक गया, -l से +l तक गया। साई 401 है, साई क्या 621 है, साई 621 सही है। साई 33 बराबर कैसे हो गया, nl बराबर nlm बोला था ना, तो nlm बराबर कैसे हो गया 2, ये l ही ज़्यादा हो गया, कभी नहीं एग्जिस्ट करेगा, आगे बढ़ो। ये 4 3 2 1 सही है, चल सकता है। 1 1 n और l बराबर हो गया, कैसे हो सकता है, ये x ये भी गलत है। साई 2 से l कभी माइनस में आएगा ही नहीं, ये 3 ये l कभी माइनस में आएगा ही नहीं, ये आगे वाला n है, बीच वाला l nlm है, मतलब nlm होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वही है। ये 2 1 -1 nlm, हाँ माइनस हो सकता है, -l से -l 0 + l तक रहता है, आगे बढ़ो। यहाँ क्या बोल रहा है, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फॉलोइंग। मैक्सिमम ऑर्बिटल्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है। अगर n = 4 है तो ऑर्बिटल्स क्या होता है n² mtr, फॉर्मूला याद कर लो n², तो ये n4 दिया है तो 4² 16 हुआ, इलेक्ट्रॉन 2n² करेंट देंगे 32 आ गया। n5 दिया है तो यहाँ पे l2 है, ये 5d एग्जिस्ट कर रहा है, ऑर्बिटल 5 हो गया, ऑर्बिटल्स 5 हो गया n = 5 में, इलेक्ट्रॉन 10 है। नहीं, दो चीज़ अभी दर्शा रहा है, पहले एक सिर्फ n दर्शाया था तो उसमें टोटल आ गया, अभी दो चीज़ दर्शा रहा है, n और l दोनों दिया, n 5 है, l 2 है, l 2 मतलब d 5d में कितना होता है 10 ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन नहीं ऑर्बिटल्स 5 होता है तो इलेक्ट्रॉन 10 हो गया। इसमें देखो n4 है, l1 हो गया तो m = 0, ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, n4 है, l1 है, l अगर 1 रहे और m0 रहे, चलो यार m0 तक पहुंचा दिया तो ऑर्बिटल m0 मतलब एक ही रहे ऑर्बिटल, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, n5 l0 m0, तो यानी l भी 0 m भी 0, तो s क्या +½ है, ऑर्बिटल्स 1 हो गया, तो इसमें थोड़ा डाउट है। n = 3 में प्लस m = +1 हो गया, 3s 3p 3d, 3s 3p 3d। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 है तो m0 -1 + 0 और +1, ये आगे क्या है -2 -1 0 +1 +2, n5 है, l2 है और m -1 है, तब क्या होगा, तब होगा क्या m -1 है तो 1 ऑर्बिटल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हो गया। फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम संख्या बताओ। टोटल 2 × 4 पे स्क्वायर है, n = 4 पे क्या होता है s -½ एंगुलर, अगर एंगुलर क्या है 16 इलेक्ट्रॉन है, 32, 16 + ½ ये 16 - ½ है, आगे बढ़ो। ये n3 है, l1 है, m0 है, तो n3 ये l1p और m0 ये है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, n2 हो गया, l0 है, ये 2s है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, n3 हो गया, l1 है, 3p है, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 है इसमें। यहाँ क्या बोला, टू एक्सप्लेन एन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करना है, वी नीड 3 क्वांटम नंबर्स nlm, हमको क्या करना है 3 क्वांटम नंबर्स बताना है, nlm है। टू एक्सप्लेन पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो हमको क्या जरूरी पड़ेगा, वी नीड 3 क्वांटम नंबर nlm। गजब, दो चीज़ को एक्सप्लेन करना nlm ही चाहिए, टू एक्सप्लेन ऑर्बिटल्स या टू एक्सप्लेन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिटल्स बताओ या पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ, जरूरी क्या है nlm ही है, nlm ही है, आगे बढ़ो। क्या बोल रहा है 4n + l है = 5 दिया है। फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ, क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ सब सेल्स ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स, तो सब सेल्स पहले n देखो, l देखो, ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स सबका संख्या बताओ। तो ऑर्बिटल्स में इस तरह सजाया, तो n अगर 5 है तो l 0 है मान लो, तो 5s हो गया, ऑर्बिटल्स में एक हो गया तो इलेक्ट्रॉन हो गया 2,
अब देखो n अगर 4 दिया है तो L1 दिया है, तो ये क्या हो गया 4p हो गया। 4p में 3 ऑर्बिटल होता है, 3 में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। n3 है, n इक्वल टू 3 है तो L2 है, तो ये क्या हुआ 3d, इसमें 5 ऑर्बिटल होता है, 10 इलेक्ट्रॉन हुआ। सबका सम किया 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, 9 ऑर्बिटल्स है। और क्या, और है 2 से 2 ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, L को ही बढ़ा कर दिया n से, तो टोटल सबसेल्स इक्वल टू 3, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 हो गया। आगे बढ़ो, ये शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या है, शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, s ऑर्बिटल क्या है स्फेरिकल, s ऑर्बिटल क्या स्फेरिकल है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, प्रोबेबिलिटी यानी परसेंटेज 95% इंक्रीज कर रहा है, प्रोबेबिलिटी क्या है 95% इंक्रीज कर रहा है। ये p ऑर्बिटल्स क्या डम्बेल शेप है, डम्बेल शेप x और y, तो ये x में इस तरह से है, y में देखो इस डम्बेल, ये p किस तरह होता है, p p p दो तरफ p p बजा रहा है, z में से है p z। रुको डी को एक जगह करना, ये डी ऑर्बिटल्स दिखाओ, डबल डम्बेल शेप है, ये एक्स और वाई है, तो डी एक्स वाई देखो एक्स वाई में रहेगा 45 डिग्री बना रहा है इधर, डी वाई जेड डी एक्स जेड, वाई और जेड डी एक्स जेड, तो ये तीनों एक तरह का होता है, लेकिन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर अलग होता है। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर देखो कैसे बन रहा है, ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बना, डी जेड स्क्वायर भी देखो कैसे बन रहा है। ठीक है आगे बढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको रटना ही है, MTR है ये। ऐप के बारे में बोल रहा है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, ऐप क्या है कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें देखो नोड एंड नोडल प्लेन, क्या बात कर रहा है, नोड एंड नोडल प्लेन, क्या बात कर रहे हो, नोड एंड नोडल प्लेन, रीजन जहाँ नोड क्या है, रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो, मात्र जीरो, मात्र ज़्यादा कुछ नहीं, जीरो। क्या चीज़ नोड, नोड क्या है, रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की क्षमता जीरो है, यानी संभावना जीरो है। साई स्क्वायर क्या इक्वल टू जीरो हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। साई स्क्वायर मोड अगर 1 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। साई स्क्वायर अगर 0 हो गया तो प्रोबेबिलिटी 0 इलेक्ट्रॉन मिलने का, अगर साई स्क्वायर 1 हो गया तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मिल सकता है वहाँ पे। साई क्या इलेक्ट्रॉन, वेव साइन है, वेव साइन। अब यहाँ देखो नोडल प्लेन क्या, तो नोडल प्लेन द प्लेन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो, वह प्लेन जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा उसे नोडल प्लेन कहेंगे। रेडियल नोड क्या होता है, स्पेरिकल नोड के को रेडियल नोड कहते हैं, रेडियल नोड स्पेरिकल नोड, तो रेडियल नोड निकालने का, और प्लेनर नोड, तो ये हमको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भूल जाते हैं, ये क्वेश्चन आता है। रेडियल नोड हो गया क्या, n-l-1 फॉर्मूला है, और एरियल नोड हो गया l, ये प्लेनर नोड लिखा है, प्लेनर p नोड, प्लेनर नोड, तो ये क्या है, ये टोटल नोड हो गया, टोटल नोड क्या हो गया n-1 पहला था रेडियल नोड हो गया, फॉर्मूला है MTR, n-l-1 माइनस माइनस है, प्लस का दूर दूर तक सूखा है, कभी गीला नहीं हुआ है, और प्लेनर नोड है L, तो टोटल हो गया n-1, यहाँ भी नीचे भी -1s है। रेडियल नोड निकालने के लिए L 0 हो गया, इसके लिए 1 माइनस 0 माइनस 1 0 आ गया, तो एरियल नोड भी 0 है क्योंकि ये सिर्फ S है, टोटल नोड 0 हो गया। ये रेडियल नोड 2s है, तो रेडियल नोड क्या हो गया 2 माइनस 0 माइनस 1 आया, क्योंकि 0 लिए L क्यों S है इसीलिए, एरियल नोड भी 0 है L होता है इसीलिए, ये 2 माइनस 1 यानी 1 आया। देखो 3 रेडियल नोड दिखा रहा है, रेडियल नोड 3s है, तो 3 माइनस 0 माइनस 1 2, तो रेडियल नोड 0, तो ये टोटल नोड 2 आ गया, अपने से भी सॉल्व करना। ऑर्बिटल्स के लिए ज्ञान दे रहा है 2p, ये 2px है, x में लिटाया हुआ है, तो रेडियल नोड क्या हुआ n इक्वल टू हो गया 2, और L इसके लिए क्या होता है 1, और 1 पहले से है -1, सब कुछ मिला के 0, तो ये एरियल नोड क्या होता है 1, तो 1 ये YZ प्लेन में टोटल नोड हो गया कितना, दोनों को जोड़ दिए तो 1 आ गया। 3px, तो यहाँ n हो गया 3, p है तो 1 हो गया, -1 और -1 फार्मूला में ही था तो आया 1। एरियल नोड या एटॉमिक नोड क्या होता है 1YZ, तो टोटल नोड इक्वल टू 2 आ गया। 4py, तो n आ गया 4 और p है 1 -1, तो -1 2 आ गया, an क्या है 1, ये प्लेन है, टोटल नोड इक्वल टू 3 हो गया। 2 रेडियल नोड बन रहा है, एक ये और ये एरियल नोड कहलाता है। स्ट्रक्चर देख लो कैसे है, डी का बात हो रहा है, डी ऑर्बिटल में 3d है, तो x और y, 4dy है, y और z 3dy 4dy, रेडियल नोड 1 हो गया इसमें, इधर अब फॉर्मूला रेडियल नोड n-2 - 1 इक्वल टू 0 हो गया, एरियल नोड 2 यानी x z और y z है, टोटल नोड 2 हो गया। रेडियल नोड 4 - 2 - 1 आ गया, रेडियल नोड 2 यानी टोटल नोड 3 हो गया। ये 4dx² - y² है, ये 4dx और y हो गया, तो नोडल प्लेन यहाँ से यहाँ दिखा रहा है, और नोडल प्लेन ये भी है, एक नोडल प्लेन ये, एक नोडल प्लेन ये 3dx² y² और 4dx² y², ठीक।
ये फिगर सब बहुत बारीक बात है, इसको एक बार सर से पढ़ लेंगे। बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस है, रेडियल नोट क्या हो गया 4 - 2 - 1 यानी 1 आया, एरियल नोट 2 है, टोटल हो गया 3। ये डमरू बज रहा है इधर 4 या 3 4 ही है, 4dz² है, तो 4 के लिए n 4 हो गया, l इसके लिए d है तो 2 हो गया, -1 फार्मूला का है। और ये एरियल नोट 2 है, कॉनिकल है, देख लो किस तरह से बना हुआ है, dz² का स्ट्रक्चर है ये। टोटल नोड 3 हो गया, इसमें 3dz² है, 2 कॉनिकल नोड है, तो n 3 है, -2 - 1 0 हो गया, तो एरियल नोड क्या 2 कॉनिकल हो गया, टोटल नेट 2 हो गया। ये 1 2 3 4 है, 6x है, 7px है, या 5dx² - y² है, या 5xyz है। फाइन रेडियल नोड, एरियल नोड, टोटल नोड। रेडियल नोड हो गया 5 - 3 - 1 5xyz का, और इसका एरियल नोड 3, तो ये हो गया f है 3, इसलिए टोटल नोड 4 हो गया। कुछ ज्ञान देगा किसका, ऑर्बिटल्स के बारे में। किसके ऑर्बिटल्स, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, मोना एक है इसलिए मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, लेकिन मोना के पास दोनों है मोनो स्पीसीज में। देयर आर ओनली न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स, इसमें सिर्फ न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स होता है। एनर्जी जो ऑर्बिटल्स का है इज सेम, एनर्जी जो ऑर्बिटल्स का है सेम, सेल इज सेम, ठीक। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स आगे देखो, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स ओनली डिपेंड्स अपन, किस पे निर्भर करेगा ये 1s है 2s 2p से, ये 3s 3p 3d से गया, 1s से 2s ज़्यादा हो गया, दोनों 2s और 2p बराबर है, 3s ज़्यादा हो गया, 3s 3p 3d दोनों बराबर है। यही ये इंपॉर्टेंट MTR ये है, उसमें काम आता है, किसमें, इनऑर्गेनिक में ही अच्छा से काम आएगा ये। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इसमें क्या होता है, देर आर न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्सेस एज वेल एज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्सेस। क्या है, न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स है और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स है। एनर्जी ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स इज सेम इन सेल इज डिफरेंट, एनर्जी जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स का इन सेम सेल इज डिफरेंट, एनर्जी डिफरेंट ऑर्बिटल्स का सेम सेल में डिफरेंट है, प्लस है उधर माइनस है, 3d 4s ऐसे दिया, एनर्जी बढ़ रहा है 1s 2s 3s 2p 3p 4s है, ऊपर बढ़ने से बढ़ रहा है एनर्जी। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स डिपेंड्स करता है किस पे, डिपेंड्स अपन एन एज वेल एज एल, एनर्जी जो ऑर्बिटल्स का डिपेंड्स निर्भर करता है एन एज वेल एज एल पे। ये 1s से बड़ा 2s है, 2s से बड़ा 3s है, 3s से बड़ा 3p है, 3p से ज़्यादा 4s है, 4s से ज़्यादा 3d है। ये n+l रूल है, n+l रूल है, ये एज n+l रूल बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ा, अगर n+l इज सेम देन n बढ़ने से एनर्जी बढ़ता है, अगर n+l सेम है n बढ़ने से एनर्जी बढ़ता है। ये 3s 3p 3d 4s है, n+l 3 4 5 4 हो गया, यहाँ नीचे क्या है 3d हुआ, 4s है, 3p तब 3s है, 3d उसके बाद 4s तब 3p तब 3s। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव कहते हैं इसका दूसरा नाम, ड्यू टू सील्डिंग ऑफ आउटर सेल फ्रॉम न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्सेस, ड्यू टू सील्डिंग ऑफ, सील्डिंग मतलब कवच हो गया एक तरह से, आउटर सेल का, बाहर के बाहरी सेल का, कैसे, फ्रॉम न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स घींच के रखा है, बाय इनर सेल इलेक्ट्रॉन नॉट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय आउटर, बाहर में जो पॉजिटिव चार्ज है, नॉट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाय आउटर सेल फ्रॉम न्यूक्लियस is decreasing and resultant nucleus attractive force is known as effective nuclear charge या Z effective। बोल रहा है due to shielding of outer cell from nuclear attractive force by inner cell electron, due to shielding of outer cell from फिर से पढ़ो, ड्यू टू सील्डिंग ऑफ आउटर सेल फ्रॉम न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स बाय इनर सेल इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू सील्डिंग ऑफ आउटर सेल फ्रॉम न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स बाय इनर सेल इलेक्ट्रॉन, नॉट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस होता है बाय आउटर सेल से, नॉट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाय आउटर सेल में फ्रॉम न्यूक्लियस इज डिक्रीजिंग एंड रिजल्टेंट न्यूक्लियस अट्रैक्टिव फोर्स इज नोन एज इंटर न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इज जेड इफेक्टिव कहलाता है। समझ में तो आना ही, फिर से आगे रोक के पढ़। सील्डिंग पे ज्ञान दे दो, सील्डिंग क्या, रिपल्सन है आउटर सेल इलेक्ट्रॉन का, कैसे, बाय इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, रिपल्सन है ऑफ आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स बाय इनर सेल इलेक्ट्रॉन। सील्डिंग पावर एस का ज़्यादा, पी का तब डी का तब एफ का, ये एज एल बढ़ने से सील्डिंग घटता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, उल्टा हो गया, बढ़ा घटा बढ़ा, बढ़ा घटा बढ़ा, एल बढ़ा सील्डिंग घटा, जेड इफेक्टिव बढ़ा। सील्डिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिमेट्री के, फॉर सेम सब सेल एज एटॉमिक नंबर इंक्रीज एनर्जी घटता है, फॉर सेम सब सेल के लिए जैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ा एनर्जी घट जाएगा। ये एनर्जी है 2s है, ये एनर्जी 2s1 है, ये 2s सोडियम के लिए, फिर
2s पोटेशियम के लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है -13.6 जेड स्क्वायर बाय स्क्वायर, यानी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस जेड स्क्वायर के। आगे क्या ज्ञान दे रहे हो, फीलिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, इन एन एटम में, इट टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। चलो अब ऑल वॉल करो, ये फीलिंग होता है कैसे, अबव प्रिंसिपल के अनुसार। 3 नियम दिया, रिलेटिव एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। हुंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, अबव प्रिंसिपल क्या है, ये जर्मन वर्ड है, विच मीन्स टू बिल्ड अप करना है, वही अबव कहलाता है। ये कोई साइंटिस्ट नहीं, एक वर्ड का नाम है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इस प्रिंसिपल के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरा जाता है किसमें, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स देन हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स। पहला इलेक्ट्रॉन फील्ड होता है लोअर एनर्जी में ऑर्बिटल्स में, और हायर उसके बाद हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में। यहाँ पे देखो 1s है, 2s इस तरह से, फिर 2s 2 3p 4s 3p 5s 4p 3d 6s 5p 4d इस तरह से भरा जाता है। आगे बढ़ो 7p 6d 5f। यहाँ क्या है 1 5s तब 4p तब 3d 4s 3p 3s 2p 2s 1s है। 7s हो गया, 6p हो गया, 5d 4f 6x 5p 4d, ये 7f है, 6d 5f। ऑर्डर देख लो किस तरह बढ़ता है। n प्लस एल रूल क्या है, n 1 2 3 4 5 है, के एल एम एन ओ, के एल एम एन एल क्या है, l 0 1 2 3 4 है, एस पी डी एफ जी एच। एन प्लस एल बढ़ने से एनर्जी बढ़ता है। अगर n प्लस एल सेम है देन एन एज एन बढ़ने से एनर्जी बढ़ता है। n प्लस एल सेम है देन एज एन बढ़े एनर्जी बढ़ जाएगा। इफ n इक्वल टू 6 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर n इक्वल टू 6 है देन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर जो है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, ns है, फिर n-2f में गया, n-1d में गया, फिर np में जाएगा। n प्लस एल 6x है, 6p है, 5d है, 4f है, 6x है, 7 है, 7 है, 7 है, 6x है, 4f में गया, 5d तब 6p में गया, तो ns हो गया n-3g, फिर n-2f, n-1d, फिर np में जाएगा। आगे देखो ये 4s 3d 5p 4d और 5s n प्लस एल 4 हुआ, 5 हुआ, 6 6 5 हुआ, 5p में गया, फिर 4d में, फिर 5s में, तब 3d में, तब 4s में। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है तुम्हारा एक्सक्लूजन, इट स्टेट दैट नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सम सेम 4 क्वांटम नंबर्स, यानी इट स्टेट दैट कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, किसी भी एटम में हैव सेम 4 क्वांटम नंबर्स। सेम क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकता। 3p हो गया, n l m s, n 3 3, l 1 1, m 0 0 और s प्लस हाफ है माइनस हाफ है। आगे बढ़ो, यहाँ क्या, देयर में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल्स बट दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा ऑर्बिटल्स में, लेकिन उसमें अपोजिट स्पिन होता है। हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल क्या है, हुंड्स का मैक्सिमम, हुंडी आदमी है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या था, इस रूल के अनुसार पेयरिंग जो इलेक्ट्रॉन का होता है इन सेम सबसेल यानी पीडीएफ, सेम सबसेल में क्या हो, डज नॉट टेक्स प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल सब सबसेल इज सिंगली ऑक्युपाइड। यानी हुंड्स के नियम के अनुसार भरते हो तो पहले एक तरफ से सबको एक एक ग्रुप पूरी दो यहाँ से वहाँ तक, फिर तब सब्जी लगाओ। ऐसे नहीं कि एक को पहले पूरी सब्जी दो तो आगे भूखले है, उस तरह यही नियम है, गलत है वो मतलब। तो यानी एक तरफ से पहले सबको पूरी दो फिर तब सब्जी दो, ये सही है। यानी ये एक एक पर पूरी सब्जी दिया गलत है, ये नहीं है। पी सब सेल में डी में भी गलत है, यानी एक तरफ से भरो, ऊपर भरा है तो ऊपर भरो, नीचे नहीं, ये नियम था। आगे बढ़ो, स्टेबिलिटी हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड सब सेल का 2 रीजन दिया है। ड्यू टू सिमेट्री हाफ फील्ड में सब ऊपर है, फुल फील्ड में सब नीचे है, यानी सिमेट्री के कारण ज़्यादा स्टेबल होता है हाफ फील्ड और फुल फील्ड। और ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी, बहुत बार वर्ड यूज सुने हैं, एक्सचेंज एनर्जी के कारण भी हाफ फील्ड है, 4 एक्सचेंज एनर्जी है, 4 बार उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादा हाई एक्सचेंज एनर्जी है। ये 1 2 3 4 5 है, 3 एक्सचेंज एनर्जी है, यानी इसको उठा के यहाँ बदल सकते हैं, इसको उठा के यहाँ कर सकते हैं, इसको उठा के यहाँ कर सकते हैं। और इसमें 1 3 5 है, 1 से अगर शुरू करें डी जबकि टोटल भरा है, इसका 4 जगह रख सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी चार्ज है, इसमें 3 एक्सचेंज है। अगर लास्ट फिर थर्ड वाले का देखें तो इसमें 2 एक्सचेंज है, और लास्ट वाले का 1 एक्सचेंज, यानी टोटल 10 एक्सचेंज कर सकते हैं। वाह वाह, गजब गजब गजब, आज पहली बार एक्सचेंज का मतलब शुरू हुआ है। यानी एक्सचेंज का मतलब है कि एक आदमी को कहाँ कहाँ बिठा सकते हो, कितना बार बिठा सकते हो, इसी तरह प्रत्येक आदमी को कितना बार बिठा सकते हो, यानी कितना सीट को इधर उधर बदली करा सकते हो, उसे एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं। आगे बढ़ो, से ये मान लो इसी को पहले भर दिया, तब इसी 4 में से खेल होगा, इसलिए गलत है, इसमें एक्सचेंज होगा ही नहीं। टोटल एक्सचेंज हो गया 10 + 10 20 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फुल फील्ड में उसमें भी होगा रे,
अभी जब एक ठो रहता है तो उसमें नहीं होता, सिर्फ इसी में एक्सचेंज होता है। वैसे हमको पूरा क्लियरिटी नहीं क्या बोल रहा है, इसको अलग से देखना पड़ेगा। लेकिन टोटल एक्सचेंज में जब फुल फिल रहे तो इसमें टोटल एक्सचेंज 20 हो सकता है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग है, तो इसलिए हाफ फुल फिल ज़्यादा स्टेबल है हाफ फील्ड की तुलना में। क्वेश्चन दिया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अबव प्रिंसिपल इज वायलेटेड, किसमें अबव प्रिंसिपल को नहीं माना है। ये ऊपर नीचे भर दिया इसलिए नहीं माना है। इसमें भी पहले इसी को पूरी सब्जी दे दिया, इसी को पूरी दिया है, इसलिए यहाँ खाली है इसलिए गलत है। आगे बढ़ो। ये ऊपर है, ये ऊपर ऊपर नहीं, पहले इसको भरो ना, पहले ऊपर का आगे का भाग गया, इसको भरो। ये नीचे का हो गया, ऊपर ना रहता इसलिए गलत है। 3p n+l 4 हुआ, ये n+l 3 हुआ, इसलिए 3p में जिसका n+l ज़्यादा उसमें भरा जाता है। 3p 6x में किसको भरेगा बोलो, पता नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉलो हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, इसमें से कौन फॉलो नहीं कर रहा है, क्या चीज़ फॉलो नहीं कर रहा है बे, हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल को। ये कर रहा है, ये भी, ये कैसे कर रहा है, ये तो इसी को बड़ा आगे बढ़ गया। ये नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, इसमें थोड़ा डाउट है, आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग वायलेट पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कौन पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायलेट करता है। यहाँ से ऊपर था, इसमें नीचे आ गया, ये ऊपर नीचे है, ऊपर ऊपर हो, ये भी वायलेट कर रहा है। अरे तो इसमें तो सब है वायलेट कर रहा है, नहीं ये वायलेट कर रहा है, ये तो एक साइड में नहीं है और कोई नहीं कर रहा है, ये कर रहा है क्योंकि दोनों ऊपर को रखा है, ऊपर नीचे रहना चाहिए। वायलेट सही कौन है पॉलीज के अनुसार, ये है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये ब्रैकेट में समझा, इसीलिए सिर्फ 4 आंसर है। पूरा पढ़ लो तब ज्ञान दो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रीजन बताओ। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स के लिए केमिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉलिड लिक्विड गैस है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, कलर कलरलेस, बॉन्ड कैरेक्टर या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, इनर्ट गैस आर नॉन रिएक्टिव, इनर्ट गैस नॉन रिएक्टिव है, हेलोजन या अल्कली मेटल्स वेरी रिएक्टिव है, हेलोजन या अल्कली बहुत रिएक्टिव है। एक्सेप्शन मेनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक्सेप्शन ये किसके कारण है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण। केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स का क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही पता चलेगा। हाइड्रोजन 1 है तो 1s1 आया, 1 ऊपर गया, हीलियम 2 है 1s2 ऊपर नीचे है, लिथियम 1s2 2s1 है, यहाँ 2 से कैसे आ गया रे, इसका हटा एगो रहेगा। बोरोन 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1 भरा, कार्बन 1s2 2s2 2p2, ऊपर नीचे भरा ऊपर नीचे भरा ऊपर में भरा, यानी सबका तो कॉन्फ़िगरेशन 10 तक तो आसानी से लिख। सोडियम ये भी आसानी से लिख देंगे, मैग्नीशियम क्लोरीन ये सब 20 तक तो आसान से हो जाता है, आगे बढ़ो। स्कैंडियम यहाँ भी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं, आर्गन के बाद 3d4s1, टाइटेनियम आर्गन 3d2 4s2, वेनेडियम आर्गन 18 3d3 4s2, क्रोमियम यहाँ एक्सेप्शन है, यहाँ आगे एक बढ़ जाएगा, क्रोमियम 3d5 4s1 हो जाएगा, 3d5 4s1 एक्सेप्शन ऑफ अबव प्रिंसिपल है क्रोमियम, क्रोमियम का एक्सेप्शन आ गया, यानी इसी में इसमें कम है। मैग्नीज 4 कोई दिक्कत नहीं है, आर्गन के बाद 3d5 4s2 है, सही है। आयरन 26 तो आर्गन 3d6 4s2 हो गया, 6 2 8, ये 18 बगल में रखना, तो 3d7 4s2 कोबाल्ट के लिए, निकल 3d8 4s2, कॉपर फिर यहाँ एक्सेप्शन है, कॉपर 3d10 होता है 4s1 होता है, आगे बढ़ो। कॉपर 29 ये इस तरह से भरा हुआ है, 3d आर्गन जिंक का देखो 30 में 3d10 4s2, क्रोमियम और कॉपर है, आगे बढ़ो। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसका किसका करेक्ट, तो ये नाइट्रोजन का बता रहा है, ये करेक्ट है, नीचे है रखा हुआ, नीचे कहीं होता है, सही बताया है, बना के देखना। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन +2 में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखे, 2 ठो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 1 ठो बचा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एन एटम इज 2k 8l और nm और 2n, देन फाइंड एटॉमिक नंबर बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स s सबसेल में कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स p सबसेल में और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स d सबसेल में। एटॉमिक नंबर कैसे दे दिया,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब एस सब सेल में 8 दे दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पी सब सेल में 12 दे दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टी सब सेल में 1 दे दिया। 2 के 8 एल और एन एम 2 एन है, एन इक्वल टू 1 2 3 4 है इलेक्ट्रॉन। 2 के में कितना 2 दिया, 8 एल में 8 है, एन एम में 9 है, 2 एन में 2 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2। आगे बढ़ो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आयंस, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आयंस का ज्ञान दे रहा है। एनायन 4 में एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन डाले, F माइनस हुआ तो 10 हो गया, तो ये बढ़ गया 2s2 2p6 हो गया। क्लोरीन में एक डाले तो ये 3s2 3p6 हो गया। ये एन में नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन डाले तो एन और 2 इलेक्ट्रॉन डाले, बस डालते चल रहे n-3 हो गया। लोन पेयर यानी मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया लास्ट में, 3 जाते जाते 3 चार्ज दिए। कैटायंस एक अगर निकालेंगे तो ये अच्छा होगा। ये ऐसो इलेक्ट्रॉनिक है सब ठो, Mg+2 एल्युमिनियम +2 ये सब, या एल्युमिनियम +3 ये सब। आगे बढ़ो। स्कैंडियम +2 1 स्कैंडियम +3 सबका करना क्या है, बना के देखना है ये, यही ना। आगे बढ़ो। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एंड पैरामैग्नेटिज्म का बात कर रहा है। म्यू क्या होता है, √4s × s+1 टोटल स्पिन, या म्यू इक्वल टू √n × n+2। ये म्यू पहले निकल गया s के टर्म में, √4s × s+1 MTR में आ जाएगा, और या n के टर्म में हो गया √n × n+2। वहाँ 1 था, यहाँ +2 है, ध्यान रखना। यूनिट वॉर मैग्नेटन BM में। मैग्नेटिक सब्सटेंस विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, ये अट्रैक्टेड है मैग्नेटिक फील्ड में। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस विच डू नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। पैरामैग्नेटिज्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू के, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, किसमें हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, Mn+2 में हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। आगे बढ़ो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल के देख लो। जैसे Rn+2 होता है, Rn में +2, S को वाले को हटाओ, बचा कितना 6 ठो बचा, 6 को सजाओ, 4 ठो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है, निकाल दिए। मैग्नीज इसमें क्या होता है, 5 होता है, इधर 2 हुआ, 2 निकला, 5 बचा, पाँचों पाँचों। क्रोमियम इसमें 1 उधर 2 उसका, 3 बचा। कोबाल्ट फीकोनी 26 27, 2 है, 2 गया 7 कर, 3 बचा, 3 अनपेयर्ड हुआ। अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म के अनुसार अरेंज करो। ऑक्सीजन नाइट्रोजन एल्युमिनियम कैल्शियम, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसका ज़्यादा उसका पैरामैग्नेटिज्म ड्रॉ करके देख लेंगे। ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, इस तरह से 2 इसमें बचा, 3 इसमें, 1 है लास्ट में 1 है, तो देख लो किस में ज़्यादा है। बोल रहा है कैल्शियम आर्गन 4s2 n0, यहाँ पे पैरामैग्नेटिज्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, तो इस तरह से ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा, तब नाइट्रोजन, तब एल्युमिनियम, तब कैल्शियम। फाइंड म्यू ऑफ एलिमेंट विच हैव एटॉमिक नंबर 7 24 29, इसका का म्यू बताना है। क्या अंदर है, म्यू दिया √15 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, तो क्रोमियम +3 कोबाल्ट +3 √15 आ रहा है, तो 3 5 गुना इक्वल टू n × n+2, n इक्वल टू 3 पे। और क्या है देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यू दिया 2.83 BM, तो निकल +2 का, तो निकल का 28 होता है, निकल 2 8, यानी 2 इसका हो गया, हाँ सही है, n इक्वल टू 2 आता है, हो गया। तो ये IIT में आया है, इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म, तो ZnSO4.6s2, इसमें जिंक +2 में है, आयरन +2 में है, इसमें वाटर से कोई मतलब नहीं है, हाँ। और MnSO4 इसमें भी सब +2 में है, तो सबसे हाईएस्ट किस में होगा, कॉपर 29, कॉपर 30 मान लो, तो 30 है। जिंक +2, तो ये तो कुछ 0 हो गया, इसमें 2, इसमें 9, इसमें 1 हो जाएगा। आयरन में देखो 2, फीकोनी 4 हो जाएगा। मैग्नीज +2, इसमें सबसे ज़्यादा होगा MnSO4 में। ZnSO4.6s2 में देखो निकालने का नियम, x+2 आया, पैरामैग्नेटिज्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू है और n है, यानी सबसे ज़्यादा 4 में होगा। कंपाउंड ऑफ वेनेडियम हैज म्यू 1.738, दिस कंपाउंड में भी, ये क्या होगा, VCl4 होगा। VCl V+1 VCl +2 है, N4 है, N3 है, N2 है, VCl3 +3 है, VCl4 +4 है, ये N2 है, n इक्वल टू 1 आ गया, N3 N4। आगे बढ़ो, हो गया, अच्छा से देख लो, दोबारा हो जाएगा।